Life process. What is the meaning of the life process? The basic and the essential activities performed by a living organisms to certain and the maintain life. मतलब एक ऐसा बेसिक या फिर एक ऐसा बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज जो परफॉर्म करती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करती है, लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, उनको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सेकंड नंबर पे न्यूट्रिशन से एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? रेस्पिरेशन करना होता है। उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, और जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो लाइफ प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि द बेसिक एंड द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड द मेंटेन लाइफ। जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करें वो कौन होते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस ईट, ब्रीथ, पी, रिपीट जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे। अगर आपको अपने डे को नॉर्मल बना के रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ प्रोसेस में ईटिंग करना होगा, ब्रीथिंग करना होगा, पी करना होगा एंड रिपीट दैट जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे। आपके डे को नॉर्मल रखने के लिए ये लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में होना जरूरी है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, मतलब फूड को ईट करने की प्रोसेस, जो फूड को ईट करने की प्रोसेस और उसको यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में आप फूड को ईट करते हो और उसको यूटिलाइज करते हो, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड द यूटिलाइज्ड देम। और न्यूट्रिशन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिनमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट एंड फोर्थ विटामिन एंड मिनरल्स। इनके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर और रफेज, इनका भी बहुत ज्यादा क्या होता है? इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है न्यूट्रिशन। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है यहाँ पे? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड द यूटिलाइज्ड फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है और साथ में उसको क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, एंड फूड गिव अस एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? फूड। मतलब अगर हमारी बॉडी को कंप्लीटली वर्क करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एनर्जी का। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस होती है, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स से कंपोनेंट्स ऑफ फूड को अलग किया जाता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इन कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के टाइप की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, क्लोरोफिल, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, ये सभी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओके, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है बेटा वो दो टाइप से फोटोसिंथेसिस शो करता है। देखो, एक तो फोटोसिंथेसिस कैसे अपना फूड बनाता है, एक तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है और एक होता है कीमोसिंथेसिस। ओके, कीमोसिंथेसिस क्या होता है? अ टाइप ऑफ द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी के थ्रू अपने फूड को बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, और फोटोसिंथेसिस जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि अ टाइप ऑफ द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, कौन सी एनर्जी को यूज करके? लाइट एनर्जी को यूज करके। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया एंड यूग्लिना, ये सारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या काम करता है यहाँ पे कि अगर हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इट इज मोर ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना फूड लेने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको कहा जाता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक टाइप से हम कह सकते हैं कि जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो एज अ कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। मतलब एक तरीके से वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसलिए वो एज अ कंज्यूमर होते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए वो एज अ क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। कंप्लीटली समझ में आ चुका है यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसको समझते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस बाय द एबिलिटी टू द सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपना फूड सेल्फ नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई आइदर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पर, या तो डायरेक्टली फॉर्म में या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर पाए। ऐसे न्यूट्रिशन को या ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स या इस टाइप की न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है? इसमें पहला होता है होलोजोइक, सेकंड होता है सेप्रोफाइटिक और थर्ड होता है ये पैरासिटिक। ठीक है, होलोजोइक कौन होते हैं कि एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड विच इज द ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी। ऐसे एनिमल्स जो सॉलिड के फॉर्म में अपना फूड लेते हैं और उनका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको ब्रोक करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं बॉडी के अंदर, उसको कहा जाता है होलोजोइक, जिनमें एनिमल्स, अमीबा और ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल या मैटर। ठीक है, जो सड़ी गली चीजों से अपना फूड लेते हैं उनको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक। फॉर एग्जाम्पल फंजाई एंड मशरूम्स। ओके, नेक्स्ट पैरासाइट्स लिव इनसाइड आर एंड आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स एज अ होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। या तो वो पैरासाइट्स बाहर रहना पसंद करते हैं या फिर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उस बॉडी को होस्ट कहा जाता है। ओके, तो होस्ट से अपना फूड लेते हैं और अपना सर्वाइवल कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्कटा, थिक एंड लीचिंग। बस एक शर्त यहाँ पर ये होती है, कंडीशन होती है कि पैरासाइट्स जो होते हैं कभी भी होस्ट को किल नहीं करते हैं, मारते नहीं है, ओनली उससे फूड लेते रहते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्या होता है इसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट हुआ। कई सिचुएशन में वाटर नहीं दिया होता है लेकिन एक्चुअल में वाटर भी वहां पर प्रेजेंट होता है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के? रॉ मटेरियल में है यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस की साइट के हिसाब से हम बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का होता है, विच आर ग्रीन पिगमेंट। ये एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट कैरी करके रखता है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में? सबसे इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड नंबर पे कन्वर्जन लाइट एनर्जी, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। स्प्लाइटिंग ब्रेकिंग ऑफ द वाटर, जो वाटर को क्या करता है? तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, और थर्ड नंबर का जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि रिडक्शन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नोट है इसका, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि प्लांट्स स्टोर करता है ग्लूकोज के फॉर्म में तो बनाता है फूड को, और किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस किसके फॉर्म में स्टोर करता है फूड को? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट्स ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि ह्यूमंस ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन। स्टोमेटा और उसके फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्टोमेटा और उसके फंक्शन क्या है। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेदनुमा संरचना प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? तो पहला फंक्शन है कि यह गैसेस को एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? स्टोमेटा करता है। एंड लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, लिक्विड से
गैस फॉर्म में ये क्या करता है, रिमूव करने का या लॉस करने का काम करता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप का स्टोमेटा का ही फंक्शन होता है, ठीक है। स्टोमेटा इट ओपन्स व्हेन द वाटर, जब वो ओपन होता है, देखो यहाँ पर ओपन है, जब ये ओपन होता है तो ये वाटर को एंटर करवाता है, स्वेलन हो जाता है, इसकी गार्ड सेल जो होती है वो फूल जाती है, और जब ये क्लोज होता है तो ये वापस वाटर को क्या कर देता है, लिव्स से बाहर निकाल देता है और गार्ड सेल वापस क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। अगर हम डेजर्ट प्लांट में बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो स्टोमेटा ओपन एट नाइट, स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट के टाइम ओपन होते हैं टू टेक इन द CO2, जब वो क्या करते हैं CO2 को लेते हैं, ठीक है। एंड स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, इसकी वजह से वाटर को क्या कर लिया जाता है, कंजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। एंड CO2 टेकन एट द नाइट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे, ठीक है। और CO2 को यूज किया जाता है उस समय, क्यों, क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है और फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन से टाइप का होता है, अभी हमने पढ़ा था, कौन से टाइप का होता है, होलोजोइड टाइप का होता है, ठीक है। तो होलोजोइड टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। तो आगे इसमें पढ़ते हैं कैसे करता है कंप्लीटली। पहली प्रोसेस होती है इंगेशन, इंगेशन का मतलब होता है फूड को लेना, इनटेक करना। सेकंड होती है डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करना, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करना, एनर्जी वगैरह कुछ भी हो। उसके बाद में यूटिलाइजेशन का आ जाता है, मतलब एसिमिलेशन, यूटिलाइज करना, और जो फूड काम करनी है उसको इजेशन कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस होती है। हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले इंगेशन क्या होता है कि अमीबा सराउंड्स द फूड पार्टिकल यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, जैसे कि ये फूड आ गया, ठीक है, अब इस फूड के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल, और ये क्या बनाने का काम करता है, फूड वैक्यूल बनाने का काम करता है, ठीक है। सेकंड नंबर का होता है डाइजेशन। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर एंड द सोल्यूबल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, किससे, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, और किसके लिए यूज किया जाता है, उसको एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है, यूटिलाइज इन द वेरियस लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस में उनको यूटिलाइज करना जरूरी होता है या उसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इजेशन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और किसी भी पॉइंट के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, रप्चरिंग कर दिया जाता है, ये होता है इजेशन। तो टोटल हमारे पास में 5 प्रोसेस कंप्लीट हुई न्यूट्रिशन एंड अमीबा में, कि पहला है इंगेशन जिसमें फूड लिया जाता है, डाइजेशन में डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, एसिमिलेशन में यूटिलाइज किया जाता है, और इजेशन में अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। पैरामीशियम ऑल्सो फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है वैसे ही पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। बट इट्स मेथड ऑफ इंगेशन डिफर ड्यू टू द स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है और जो मेथड होता है वो अमीबा से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे इंगेशन। इंगेशन में होता क्या है कि पैरामीशियम यूज सीलिया, पैरामीशियम क्या करता है, यूज करता है किसको, सीलिया को। ये जो वहां पे तो स्यूडोपोडिया यूज किया था हमने, और यहाँ पर फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करेगा, ये सीलिया को हेल्प में लेगा या सीलिया की हेल्प लेता है, ठीक है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है टू स्वीप फूड पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, डाइटम्स जो होते हैं, उनको ये कैप्चर करता है थ्रू द ओरल ग्रूव, और ओरल ग्रूव के थ्रू अंदर ले लिया जाता है उसको, एंड इनटू द गलट वेयर फूड वैक्यूल इज फॉर्म, और एक गट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसको फूड वैक्यूल के अंदर, वहाँ पे फूड वैक्यूल को कंप्लीटली फॉर्म किया जाता है, उसके अंदर फूड पार्टिकल को रख दिया जाता है। अदर स्टेप्स में जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया, ये सारे सिमिलरली होते हैं जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सब कुछ सेम होता है, केवल और केवल इसका इंगेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमने अमीबा में स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर किया था, और यहाँ पर पैरामीशियम में सीलिया की हेल्प से फूड को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों सेम होता है, ये दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप का ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। इसमें ये भी एक टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे होता है इंगेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड मटेरियल को खाना। डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन करना। एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसका मूवमेंट करवाया जाता है।
नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन, इसमें यूटिलाइज किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को। और लास्ट होता है इजेशन, जो काम का नहीं होता है उसको वेस्टेज को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा मस्कुलर ऑर्गन होता है जो माउथ से एनस तक होता है। सेकंड नंबर पे आता है टीथ, जो क्रश करने का काम करता है फूड को, तो फॉर्म यूनिफॉर्म टेक्सचर, जो एक यूनिफॉर्म टेक्सचर प्रोवाइड कराने का काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। कंटेन्स एंजाइम्स सलाइवरी एमाइलेज, वो कंटेन करता है कौन से एंजाइम को, सलाइवरी एमाइलेज को, जो क्या करता है ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, किसमें, शुगर में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन कर देता है और उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। टंग मिक्स फूड, टंग जो होता है फूड को मिक्स करता है विद स्लाइवा, किसके साथ में, स्लाइवा के साथ में, एंड हेल्प इन द swallowing, और उसको निगलने में मदद करता है। थर्ड नंबर का आता है हमारे यहाँ पे ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये कनेक्ट होता है माउथ को स्टमक के साथ जोड़ने वाला एक कनेक्शन होता है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है। फूड इज द पुश्ड डाउन थ्रू द पेरिस्टालिसिस, एक मूवमेंट होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के थ्रू फूड को नीचे तक पहुंचाया जाता है या फिर स्टमक तक ले जाया जाता है। ठीक है। रिदमिक कंट्रक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के रिदमिक कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है। स्टमक एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग को, गैस्ट्रिक जूस को ये क्या करता है, सिक्रेट करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। इसके अंदर HCl, पेप्सिन और म्यूकस भरा होता है। HCl जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो पेप्सिन एक्शन करवाता है और जर्म्स को क्या करता है, किल करता है। ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। म्यूकस जो होता है वो स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। ओके। फूड स्टे इन स्टमक 3 to 4 आवर, स्टमक के अंदर फूड कितने समय तक होता है, 3 से 4 घंटे तक उसी के अंदर होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अप्रोक्सी 7 मीटर होता है ह्यूमन के अंदर। जनरली बुक के हिसाब से देखें तो 7.5 मीटर होता है। कितना होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, तो अप्रोक्सी 7 मीटर बताया यहाँ पे। एंड हाईली कॉइल्ड होता है, पूरी तरीके से उलझा हुआ होता है। साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन, यह पार्शियली एब्जॉर्प्शन करवाता है और कंप्लीटली डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है। रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, क्या क्या वो सिक्रेट करता है, इससे क्या क्या सिक्रेट होते हैं या फिर इसमें क्या क्या सिक्रेट किए जाते हैं। तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है और एल्केलाइन नेचर बनाने का काम करता है, किसका, फूड को, मतलब फूड को एल्केलाइन कर देता है, बेसिक मीडियम में ले जाता है। और इमल्सिफिकेशन करता है, किसका, फेट का, मतलब फेट का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पेंक्रियास जो होता है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लाइपेज होता है जो फैट का ब्रेक डाउन करता है। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होती है वो सिक्रेट करते हैं कुछ इंटेस्टिनल जूस को, जो फाइनली ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, विली करता है। विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एरिया पर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंड रिच ब्लड सप्लाई हेल्प ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स, पूरी बॉडी सेल्स में जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मटेरियल्स को, ज्यादा क्वांटिटी में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो विली हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। एंड न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज को रिपेयर करना, ग्रोथ करना और एनर्जी वगैरह को यूज करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। ये अप्रोक्सी 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। यह अप्रोक्सी नेक्स्ट प्रिपेयर वेस्ट फॉर एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के लिए वेस्टेज को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट टॉपिक एनस,
एनएस क्या करता है, इजेशन में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्टेज, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, एंड कंट्रोल बाय द एनल स्प्लिंटर, और एनल जो स्प्लिंटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, तो दोस्तों आज हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी डिटेल में समझ लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व कर पाएंगे। अगर आज की क्लास आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीएम स्टडी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10th साइंस का हर चैप्टर आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं हूँ दीपक सर, आप देख रहे हैं जीएम स्टडी हब। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग। जय हिंद।